आ गए हमारे जो चैनल में, तो मैं वो आपको कंसर्न वाची का पढ़ेंगे। मैं का चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण, उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझे कि द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है। सबसे पहले परिचय करेंगे इस चैप्टर का, उसके बाद एग्जांपल समझेंगे, उसके बाद जो है अगली वीडियो में वो चैप्टर 1 देंगे। तो चलिए समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे द्विघात समीकरण, सबसे यही मेन पॉइंट होता है द्विघात समीकरण। सबसे ज्यादा जो मेन जड़ है वो है द्विघात। क्या है? तो द्विघात यानी जो है सबसे मेन जड़ है। अगर ये द्विघात को आप लोग समझ गए तो इस चैप्टर में आप लोग को हर बार लगेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। द्विघात समझ लीजिए, ये चैप्टर आप लोग को बहुत लगेगा। द्विघात समीकरण किस कहते हैं, जैसे कि a x प्लस b x प्लस c बराबर 0। अगर इस फॉर्मेट में आप लोग को कहीं भी एक भी दिख जाए समीकरण तो क्या मानेंगे द्विघात समीकरण। अभी आप बोलेंगे कि भैया इसको द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, इसको त्रिघात समीकरण क्यों नहीं कहते, इसको द्विघात समीकरण इसलिए कहते हैं क्या स्क्वायर 2 है, जिसका सबसे ज्यादा घात हो तो वही हमें को द्विघात समीकरण आता है। जैसे कि इसका घात अगर 3 आता तो ये क्या होता है त्रिघात समीकरण। तो आप लोग अब द्विघात समझ गए, अब त्रिघात समझेंगे। तो त्रिघात क्या होता है, जैसे कि यहाँ हो गया a क्यूब प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमको क्या हो गया, तो यहाँ कि इसका बिठा दिया, तब आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। देखिए इसका सबसे ज्यादा घात कितना है, सबसे ज्यादा घात कितना है 3, सबसे ज्यादा घात कितना है 3। तो ये क्या हो गया हमारे त्रिघात समीकरण। त्रिघात बहुपद भी बोल सकते हैं, समीकरण भी बोल सकते हैं, त्रिघात बहुपद। तो इस जगह अगर ऐसा क्वेश्चन आए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं, तो इस तरह का हो गया। हम लोग द्विघात बहुपद भी समझ गए, त्रिघात बहुपद भी समझ गए। आप समझेंगे हम लोग द्विघात बहुपद का कुछ यानी कि द्विघात बहुपद जो है उसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला समझेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सूत्र, इस सूत्र में जो है आप लोग का 4.2 बन जाएगा पूरा कंप्लीट बिना डाउट के साथ। तो क्या सूत्र लिखते हैं द्विघात समीकरण, सबसे पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमें का, द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हो गया गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल तो यही हो गया मेरे का फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये। अगर आप लोग को 4.2 समझना है तो इस फार्मूला को आप लोग एक बात आप याद रखिएगा, कोई फायदा होगा आप सब हो जाएगा, ये समझ के पढ़िए सबसे पहले। तो ये द्विघात समीकरण का सूत्र है, बहुपद का सूत्र है। अब उसका जो कुछ है एग्जाम्पल आप लोग समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये समझ गए आप लोग तो एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा कि भैया आपको पढ़ाने नहीं आता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, क्या उदाहरण नंबर 1। ये मेरा उदाहरण, मेरा नोट्स जो हम बनाए हैं जो आप लोग को देंगे उसका उदाहरण है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869। इस नंबर फोन करके बोलिएगा, मेरा टीम फोन उठाएगा, बोलिएगा आप लोग कि कंचन भैया का जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है और उसका जो है कोर्स का एक हमें का बैच है। तो ये दोनों में मिल जाएगा आप लोग, तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो गया। आप देखेंगे हम लोग उदाहरण में जैसे आ जाएगा कि द्विघात बहुपद के सूत्र के माध्यम से जो है इसको हल कीजिए। जैसे कि शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा। जैसे कि हमें शून्यकों का गुणनफल मांगे ये से आएगा, जैसे का 1/4 1/2 ऐसे आ गया। अब ये हो गया हम लोग का क्या क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग आंसर में कहेंगे क्या होगा, देखेंगे सबसे पहले द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद एक के जो है उसका हम लोग सूत्र बिठा देंगे। देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, क्या शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो ये जो है हम लोग का गुणनफल, ये हम लोग का सूत्र हो गया। तो इस सूत्र से जो है बनाए थे। सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ जो दिया है वही के देंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है माइनस, उसके बाद क्या है शून्यकों का योग कितना है 1/4।
तो 1/4 हो गया। अब क्या है, एक गुण है एक्स प्लस क्या है शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल कितना हो गया 1/2, तो 1/2 हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/2। आप जो है इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे 4 2 का एलसीएम कितना रहेगा। अगर आप लोग को एलसीएम नहीं आता है तो मैं जो है एक हुआ है बेसिक क्लास, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 4 है 2 2, अब इसका एलसीएम जैसे निकालेंगे 2 से कटेगा 2 1 या कितना हो गया 4, यानी कि एलसीएम कितना आएगा हमें 4 एलसीएम हो गया। यहाँ से एक 4 गुना करेंगे कितना 4 बार में, यानी कि 4x² माइनस कितना हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2 यहाँ 2 हो गया। तो हमें इसको नहीं देखना है, सिर्फ ऊपर का देखना है। लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद देख दिए। उसके बाद बराबर लिखेंगे 4x² माइनस एक्स प्लस 2, ये हो गया मेरे को आंसर। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया 2, एग्जाम्पल नंबर हम लोग का 2 हो गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हैं, जो आप लोग को मानो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन फालतू कमेंट मत कीजिएगा। मैं यही कहना है आप लोग को कि फालतू कमेंट मत कीजिएगा। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं दिए तो 7061 इस समय पर संपर्क कीजिएगा, 7061894869। अब ये कंचन भैया आप जो है मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिए, तब बताइएगा कि आप मैं बताया नहीं कि ये मैं कहाँ डाउट है ये हुआ। अब देखते हैं, लिखेंगे सबसे पहले क्या द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद देखते हैं, उसके बाद इसका सूत्र देखेंगे क्या होगा, x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणे x प्लस कितना हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो ये हमें का सूत्र हो गया। अब x² से जैसे वैसे देंगे x² माइनस शून्यकों का योग कितना है 2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 3, तो यहाँ कितना होगा 3, कितना होगा x² माइनस 3x प्लस 3। देखिए x², एक्स आप लोग मत समझिएगा, एक्स है पर्दे वाला, तो ये x² यहाँ हो गया। अभी जब ये देखिए फॉर्मेट में बैठ चुका है तो इसका एलसीएम निकाल के हमें को कोई फायदा नहीं होगा, आगे बनाने कोई फायदा नहीं होगा। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे द्विघात बहुपद, क्या लिखेंगे द्विघात बहुपद। चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद समझी। द्विघात बहुपद बराबर कितना है x² माइनस 3x प्लस 3 बराबर आंसर हो गया। तो ये आप लोग बता दीजिएगा, आप बढ़ेंगे आगे की ओर। आप लोग बता दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के इतना ही, मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। तब तक ये अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।